बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता महारानी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोऽयं विभूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वगता शिवा शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कथा शुरू होत है सुनहु देव मन लाय, और जो जहाँ हो प्रभु आए के आसन ले। अब हम चल रहे हैं भगवान के पावन चरित्र के विषय में। भगवान प्रभु राम की ऐसी कृपा है कि हनुमान जी अतुलित बलधाम, हनुमान जी अतुलित बलधाम, यह वरदान माता सीता ने उनको दिया। माता, और ये वास्तव में रुद्र रूप शंकर का 16वां रूप तो इनका ही है। माता सीता भी जान रहे हैं, प्रभु श्री राम भी जान रहे हैं, क्योंकि इनको यह था कि नर ही वानर आपकी मदद करेंगे। ये वरदान था। नारद का श्राप था कि नर और वानर ही आपका कल्याण करेंगे। वही आज शंकर जी हनुमान बंदर के रूप में हनुमान बने हुए हैं, और इसलिए ये तीनों त्रिलोक के स्वामी, तीनों त्रिलोक के स्वामी, बुद्धि में भी तेज, बल में भी तेज, हाँ, और किसी भी माने में इनको कोई काट नहीं सकता। और भगवान के भक्तों में सबसे प्रिय हैं तो हनुमान और भरत। अब यह बात जो है कि हनुमान के एकदम, भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में है, तो हनुमान जी के साथ क्यों नहीं रहेंगे। अब देखिए, जेही नाम का पर्वत एक था, जेही नाम का पर्वत, पर्वत का नाम था जेही। जेही चरण देहि हनुमंता, सो चली गए पताल तुरंता। जेही नामक पर्वत पर जब हनुमान जी ने अपने पैर को रखा, ये ऋषियों का श्राप था कि जिस दिन रामा अवतार में हनुमान जी लंका जाएंगे और उनके पैरों का स्पर्श होगा, उसी दिन हे जेही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज जेही पर्वत का उद्धार करने के लिए हनुमान जी उस जेही पर्वत पर अपने पैर को रखा। तो आज ये कहा गया रामायण में कि जेही
जेहि चरण दे ही हनुमंता, सो चली गए पताल तुरंत। अब जे अमर पर्वत ही गया पाताल और सब पर्वत नहीं गए, क्योंकि उसको श्राप था। इसलिए श्राप के कारण आज ये पर्वत जो है भगवान के चरण स्पर्श करते ही भगवान भोलेनाथ का वो जेह पर्वत का उद्धार हो गया। तो आज हम सब ये विचार करेंगे और ये चाहेंगे कि हम सब भी भगवान के चरणों की पूजा कर लें, भगवान के चरण स्पर्श कर लें, ताकि हम लोगों का भी जेह पर्वत के समान हम लोगों का भी उद्धार। हमारा कहने का मतलब यह है, यह शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है। यह शरीर पाने के लिए ऋषि मुनि देवता और गंधर्व सब परेशान रहते हैं। और कहा भी गया है, अब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। देवी देवता मुनि ग्रंथ सब ये गाते हैं कि ये शरीर धन्य है जो बड़े भाग्य से मिली हुई है। ये शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है, मनुष्य अवतार। इस मनुष्य अवतार में रह करके जो आदमी जो भी जीव अक्सर करके मनुष्य जात जो भगवान के चरणों का वंदन नहीं किया और जो आदमी भगवान से प्रेम नहीं किया, वह मनुष्य नहीं है बल्कि एक जानवर के रूप में है। जैसे ये भी कहा गया है, कि बिना पूंछ का वो जानवर है। का कि वह मनुष्य नहीं, उसके अंदर देखिए यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने ये भी दर्शाया कि मनुष्य हो करके अगर सत्कर्म ना किया तो उसका जीवन जो है व्यर्थ। जीना और मरना दोनों बराबर है। जीवित रह करके भी वो मरे हुए के समान माना गया है। ये कलिकाल में इसकी बहुत बड़ी यह है। अब आ गया बात थोड़ी सी कलयुग की। कलयुग में लोग अक्सर करके अभिमानी होंगे। ये पिछले प्रसंग में था। हाँ, कलयुग का प्रमाण यह है कि वो न तो माता पिता को मानेंगे, न अपने सास ससुर को मानेंगे, न देवी देवता को मानेंगे, और क्या माँ नहीं मातु पिता गुरु देवा, न अपने गुरुजनों को मानेंगे, न तो अपने माता पिता गुरु या इष्ट देव भगवान को भी नहीं मानेंगे। इसलिए वो कलयुग का उनके ऊपर प्रकोप है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा है कि जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता सती को अपने बाहुबल, अपने में दिल दिमाग से, अपने हट से, हर तरह से माता सती को बहुत तरह से समझाया, बहुत तरह से समझाया बुझाया, लेकिन माता सती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में उनको अग्नि में अपने शरीर को दाह करके फिर भगवान भोलेनाथ को प्राप्त ही करना पड़ा। उसी प्रकार से जो भी आदमी, जो भी मनुष्य ईश्वर के प्रति भक्ति भावना श्रद्धा नहीं लाता है, वह मृत्यु के समान है जिंदा, लेकिन उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वह आदमी भगवान के शरण में नहीं जाएगा, और भगवान के शरण में जाएगा न तो उसका उद्धार होगा। इसलिए
यह शरीर जो है बड़े भाग्य से 1,84 में 84 योनियों में भटकते भटकते यह शरीर मनुष्य की मिलती है। और इसका साक्षी गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया, बताया गया है कि जो आदमी 1,84 में भटकने के बाद कुछ पुण्य होता है, कुछ संतों का दर्शन हो जाता है, तो 1,84 जल्दी पार होता है। बड़े भाग्य संतों का दर्शन होता है, कथा का दर्शन होता है, कथा सुनने का मिलता है। बड़े भाग्य से उस आदमी को कथा सुनने का अवसर मिलता है और कथा कहने का अवसर मिलता है और संतों का दर्शन होता है। बड़े भाग्य से, जब बहुत बड़ी भाग्य होती है तब ऐसी बातें उसके प्रत्यक्ष आती हैं। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह शरीर मिला हुआ है। तो इस शरीर को आप सुरक्षित रखने के लिए यही एक काम है कि भगवान शंकर की प्रार्थना करिए। शिव पुराण की कथा में आप आएंगे, सुनेंगे तो शिव पुराण की कथा में विस्तार पूर्वक इस शरीर के विषय में आपको बताया गया है, बताया जाएगा। और इसके लिए भाई कोई पुराण सुनिए, शिव पुराण, रामचरितमानस है, श्रीमद् देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है, किसी में हो, बड़े भाग्य से ये शरीर मिली हुई है, इसको आप सुरक्षित रखिए। और ये शरीर पा करके, इस शरीर को पा करके अगर आप इसको अनर्गल कलयुग में आएंगे तो वह नाना प्रकार के दुष्कर्म या नाना प्रकार के बेईमानी, ठगहारी, चोरी, ये सब चीज़ें आएंगी और उससे आपका जीवन जो है वो मनुष्य जीवन जो है नष्ट ही हो जाएगा। मनुष्य जीवन पाने से आप आइए, कर्म कीजिए, करहि करामहि भंजहि सोई, उमा राम गत जाने नहीं कोई। करने कराने वाले सब वही हैं। यहाँ आप आए हैं और आपको सिर्फ कर्म करने के लिए ही यहाँ आपकी मनुष्य की शरीर मिली हुई है। कर्म अच्छा करेंगे तो फिर हो सकता है आप शिवलोक जाएं या माता आदिशक्ति दुर्गा लोक को जाएं या विष्णु लोक को जाएं। और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो फिर उसी नरक कुंड में आना जाना लगा रहेगा। यह शास्त्र का प्रमाण हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके वेद शास्त्र और ये सब ऋषि मुनियों का एक कथन है कि शरीर पा करके आप इस शरीर को सार्थक बनाइए, निरर्थक मत कीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर ये मिलती है। और यहाँ कर्म करने से ही आपका उद्धार होगा, आपका तरनतार होगा। जैसे नारद बाबा ने ये पूछा कि संत का दर्शन करने से महाराज क्या होता है, इस प्रश्न को लेकर के लास्ट में एक राजा के लड़के से पूछा तो लड़का 1 दिन का बालक बताया कि अभी आपको पता नहीं, मैं नापदान का कीड़ा था, आपका दर्शन हुआ, मेरा चोला बदली हो गया। तो इस तरीके से 2 चीज़ें दुर्लभ हैं, 2 चीज़ दुर्लभ है और तो सब कुछ आपको मिल सकता है। क्या? सुत दारायो लक्ष्मी पापिहु के घर होय, सुत दारायो लक्ष्मी पापिहु के घर होय। 2 चीज दुर्लभ
संत मिलन हरि कथा दुई दुर्लभ होई। यह कथा जो है संतों का मिलन, और संतों का मिलन हो जाए और हरि कथा सुनने के लिए मिल जाए, वह जीवन धन्य हो जाता है। वह शरीर जो है पापमय, लाख पाप हो, लेकिन भोलेनाथ उसका उद्धार करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। आप भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, वहाँ आपको हर तरह के कष्ट आपके मिट जाएंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का कष्ट है तो भोलेनाथ की शरण दबाइए और वहाँ जाने से सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब कथा जो है समय पर पार कर रही है। अब कथा का विश्राम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और आरती पूजा का समय हो गया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ की जय। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए लक्ष्मीपति परमेश्वर की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए सब संतों की जय।